ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5 से 14। मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार करता है। आप सब के सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको पूर्ण स्वस्थ, सुस्थिर, सामर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों का ढारस बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ, लिखवाया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप में जो लिखा है वही ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। वह अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहिए। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे।
वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पेत्रुस ने कहा, पेत्रुस ने कहा, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? हे प्रभु, हे प्रभु, आपके ही शब्दों में, आपके ही शब्दों अनंत में जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है। अग्नि जैसी है। वह उस हथौड़े की तरह है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े टुकड़े कर देता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। आपकी शिक्षा, आपकी शिक्षा हमें ज्योति प्रदान करती है। हमें ज्योति प्रदान करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जैसे जैसे चेले बड़ी दृढ़ता के साथ प्रभु के वचन की घोषणा करते जा रहे थे और पुनर्जीवित यीशु उनकी बातों को प्रमाणित करते जाते थे, शास्त्री, फरीसी और महायाजक उनसे ईर्ष्या करने लगे, उन्हें सताने लगे और उन्हें वचन का प्रचार करने से रोकते थे। इस तरह से आरंभिक कलीसिया में बहुत सारे सताव उन्हें सहने पड़े, बहुत सारे अत्याचार ईसा मसीह नाजरी के नाम पर लोगों पर किए गए और विशेष करके उनके प्रेरितों पर। किसी को उल्टा लटकाया तो किसी का सिर काट डाला तो किसी को पत्थरों से मार डाला। ये सारे सताव और अत्याचार यीशु मसीह नाजरी के नाम पर उनके शिष्य सहते रहे। सुसमाचार लेखकों में से एक, जिसे हम संत मार्कुस के नाम से जानते हैं, आज कलीसिया उनकी याद करती है और उनका पर्व मनाती है। संत मार्कुस के विषय में पेत्रुस के पहले पत्र में भी जिक्र किया गया है कि पेत्रुस मार्कुस को अपना पुत्र कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार करता है। आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने प्रभु का वचन कहता है, आप लोग विनम्र बने रहें। और इतना ही नहीं, आगे बाइबल हमें बताती है, अध्याय 5 पद संख्या 5 और उससे आगे, कि शैतान जो आपका शत्रु है दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसे फाड़ खाए, आप उसका सामना करें और शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के तले डाल देगा। जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो ये हमें उत्साह प्रदान करते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर देते हैं और प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा हौसला देता है और हम उसकी कृपा में बढ़ते रहते हैं। तो आज माता कलीसिया संत मार्कुस, जिसने हमें प्रभु की शिक्षा सुनियोजित करके दी है, जिसे हम रोज पढ़ते हैं,
संत मार्कुस रचित सुसमाचार में हम प्रभु के चिन्ह चमत्कारों के विषय में पढ़ते हैं, उसकी शिक्षा को हम सुनते हैं और उससे हम आशीष पाते हैं। आज हम इस लेखक की याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सुसमाचार लेखक संत मार्कुस के विषय में अवश्य जानकारी हासिल करें। तो संत मार्कुस का जन्म यरूशलेम नगर में हुआ। उनकी मां का नाम मरियम था और वो एक संपन्न परिवार से थे। यरूशलेम में उनका एक बहुत बड़ा दुमंजिला मकान था, जैसा कि उनकी जीवनी में लिखा है। और इसी घर में प्रभु ने अपने प्रेरितों के साथ अंतिम भोजन किया। यही घर यरूशलेम की कलीसिया का प्रमुख केंद्र था। विश्वासीगण यहाँ प्रभु के भोज के लिए नियमित रूप से एकत्र होते थे। संत पेतरुस बहुधा वहां उपस्थित रहते और पेतरुस ने ही मार्कुस को प्रभु यीशु की शिक्षा दी थी और उन्हें विश्वासियों के समुदाय में सम्मिलित कर लिया। मार्कुस को पेतरुस अपना पुत्र कहते थे। बाद में मार्कुस पेतरुस के साथ रोम गए और वहां उन्होंने पेतरुस के सहयोगी एवं दुभाषीय के रूप में कार्य किया। एशिया माइनर की कलीसियाओं को लिखे पत्रों में पेतरुस सदा अपने अभिवादन के साथ मार्कुस के अभिवादन को भी जोड़ते थे। मार्कुस का एक चचेरा भाई था, उनका नाम बारनबास था, जो संत पौलुस का साथी था। वे दोनों मिलकर मार्कुस को अंताकिया ले आए। पौलुस उन्हें रोम की अपनी यात्रा में साथ ले गए, परंतु पाम्फिलिया पहुंचने के बाद मार्कुस चुपचाप घर लौट गया। इससे पौलुस बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, किंतु बाद में पुनः उनमें मेल मिलाप हो गया और मार्कुस पौलुस के कारावास के समय उनके विश्वसनीय साथी बन गए। संत पेतरुस रोम की जनता को प्रभु यीशु के विषय में शिक्षा देते रहे। लोगों ने मार्कुस से अनुरोध किया कि वे उस शिक्षा को उनके लिए लिपिबद्ध करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वह जारी रहे। उन्होंने संत पेतरुस की शिक्षा को आधार मानते हुए प्रभु यीशु के सुसमाचार की रचना की। इसमें उनका मुख्य उद्देश्य यह प्रकट करना था कि यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने यीशु की शिक्षा पर कम किंतु अनेक चमत्कारों पर अधिक बल दिया। यह सुसमाचार यूनानी भाषा में लिखा गया था। इसमें कई बातों का ऐसा सूक्ष्म वर्णन है जिनसे हमारे प्रभु के सुंदर कार्यों, इशारों तथा शब्दों का वास्तविक चित्र हमें मिलता है। जैसे दुम्बाल में तकिया लगाए हुए, या फिर बच्चों को छाती से लगाया, समुद्र से कहते हैं शांत हो थम जा, गूंगे बहरे से कहते हैं अफेता अर्थात खुल जा, मुर्दे से कहते हैं तालिथा कुम अर्थात उठ जा। इन तमाम बातों से हमें पता चलता है कि यीशु ने जो चिन्ह और चमत्कार अपनी सेवकाई के दौरान किए और जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, संत मार्कुस ने उनको एक सूत्र में पिरोया, जिन्हें आज हम पढ़ते हैं और आशीष प्राप्त करते हैं। तो मार्कुस सन 55 और 62 के बीच में अपने सुसमाचार की रचना उन्होंने की। इसके पश्चात पेतरुस ने मार्कुस को मिस्र भेजा। वहां उन्होंने सिकंदरिया की कलीसिया की स्थापना की और उनके शिष्य अपनी भक्ति एवं अनासक्त जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। अनेक वर्षों तक मार्कुस ने वहां की कलीसिया की देखभाल की। सम्राट नीरो के शासनकाल में वह बंदी बनाए गए। उन्हें रस्सियों से बांधकर पत्थरों पर घसीटा गया और अन्य कई प्रकार की यंत्रणाएं उन्हें दी गईं। जब वे बंदीगृह में थे, तब एक स्वर्गदूत को भेजकर
प्रभु ने उन्हें सांत्वना दी और धैर्य बंधाया। अनेकों प्रकार के कष्ट सहने के पश्चात वे स्वर्गीय पुरस्कार के लिए बुला लिए गए। उनका दफन सिकंदरिया में किया गया। बाद में सन 815 में उनके पूज्य अवशेष को वेनिस के महागिरजाघर में स्थानांतरित किया गया और कलीसिया में संत मार्कुस का पर्व 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मार्कुस जिसके यहाँ प्रभु ने अंतिम भोज किया, मार्कुस जिसे पेत्रुस ने प्रभु यीशु के विषय में शिक्षा दी और उनके जीवन के विषय में, सेवकाई के विषय में उन्हें समझाया, यह वही मार्कुस था जिसने प्रभु की शिक्षा को एक सूत्र में पिरोया और हमारे सामने पेश किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस शिक्षा को पढ़ें, उसे सुनें, उसे समझें और ईश्वर की आशीष को ग्रहण कर सकें। इतना ही नहीं, आज प्रभु आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि हम जो वचन नित्य प्रतिदिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन में उनका मनन चिंतन करते हैं, हम भी इसी तरह से प्रभु के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत मार्कुस की जीवनी के विषय में हमने सुना कि पेत्रुस से यीशु मसीह के बारे में शिक्षा ग्रहण करके मार्कुस ने यीशु की शिक्षा को एक सूत्र में पिरोया और वो ग्रंथ हमें प्रदान किया, ताकि हम उस शिक्षा को पढ़ें, उसे सुने और अपने जीवन में उसे धारण कर आशीष को ग्रहण करें। संत मार्कुस चाहता था कि वह यीशु की सेवकाई के दौरान दी गई शिक्षा को बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से एक सूत्र में पिरोए और यीशु के द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कारों को वो हमारे सामने पेश करे, ताकि लोग प्रभु की शिक्षा में विश्वास करें। हालांकि मार्कुस का सुसमाचार बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर प्रभु के जो चिन्ह और चमत्कार और शिक्षा जो उसमें निहित है, प्यारे भाइयों और बहनों, उसमें जीवन है। वो हमें प्रेरित करती है, वो हमें हौसला प्रदान करती है, वो हमें चंगाई देती है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि संत पेत्रुस कहता है कि आप विश्वास में दृढ़ होकर हर अत्याचार का, शैतानी ताकतों का, बदरूहों के लश्करों का सामना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इसी प्रकार दुख उठा रहे हैं, जिस तरह से मार्कुस ने दुख उठाया और उसने शहादत को गले लगा दिया। तो ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह के द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनाया है। ये बात हर एक विश्वासी, हर एक मसीह को जानने की आवश्यकता है कि ईश्वर ने यदि हमें अपनी महिमा का भागीदार बनाया है, तो वो यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के प्रायश्चित के द्वारा, यीशु जो शाश्वत महिमा में इस वक्त विद्यमान है, वो हमें भी वहीं पर लेकर जाना चाहता है और हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि आप लोग निराश ना हो। आप लोग थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आप एक स्वस्थ, एक स्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ मंदिर बन जाएंगे और आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। आप उसका सामर्थ्य आप में सदा तक, अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए कहता है कि मैंने आप लोगों को ढारस बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूं, लिखवाया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं प्रियजनों कि इसमें जो लिखा हुआ है वही ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है और उस अनुग्रह में आप लोग दृढ़ बने रहें। जो अत्याचार कलीसिया पर यीशु के जमाने में और उनके बाद हुए, वही आज भी जारी हैं। यीशु के नाम पर बहुत सारे लोग अत्याचार सहते हैं। आज भी यीशु मसीह ईसा नाजरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जाता, उन्हें मारा जाता, बंदी गृहों में घसीटा जाता है। लेकिन याद रहे
कि पुनर्जीवित यीशु आपको सहायता और सामर्थ्य प्रदान करते रहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है, संत पौलुस कहता है कि जो दुख आपको आज सहना पड़ रहा है, आने वाली महिमा की तुलना में वो नगण्य है। इसलिए प्रियजनों, विश्वासी बने रहें और दुख में महिमा छाई है, ये प्रभु का वचन है, और हम उसमें दृढ़ बने रहकर प्रभु की कृपा हासिल करें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा तूने हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें विश्वास में उत्साही बनने की कृपा दे। दुखों में तेरी महिमा हमें मिलती रहे। हम अपने हर कष्ट, काम काज में, चिंताओं में हम तेरे वचन के प्रति दृढ़ विश्वासी बनते जाए। हे प्रभु यीशु, तेरी इस प्रजा को जो ये वचन सुन रही है, रूह का दुगना मसा प्रदान कर। इनके जीवन, इनके परिवार में, इनके दफ्तरों में, खेत खलियानों, आटा गूंदने की परात में तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। तेरी ये प्रजा नित्य प्रतिदिन तेरा दर्शन चाहे, विश्वास में ये दृढ़ होती जाए और प्रभु तेरी महिमा में जीवन व्यतीत करती रहे। इनके दुखों को हल्का कर दे। जो विश्वास में कमजोर हैं वे विश्वास में दृढ़ बन जाएं। जो रोग शैया पर हैं उन्हें आशीष दे, चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, जो चल फिर नहीं सकते हैं उन्हें अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श करके चंगाई प्रदान कर। जो तुझसे दया की याचना कर रहे हैं इनके जीवन में तेरा आशीर्वाद उतरे। जो अपनी योजनाओं को तुझे समर्पित किए हुए हैं इनकी योजनाओं को पूरा कर। जो निसंतान दंपति हैं इन्हें संतान का वरदान दे। आज का दिन इनके लिए मंगलमय हो। तेरा स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। मैं तेरा दास इन हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करता हूँ। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।